तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर के बारे में। तो पहले हम नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। आइए, डेफिनेशन क्या है? द ऑप एम्प एम्पलीफायर दैट प्रोड्यूसेस एन एम्पलीफायर सिग्नल विथ 0 डिग्री फेज शिफ्ट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इधर देखिए, ये मैंने एक ऑप एम्प एम्पलीफायर को ब्लैक बॉक्स में ड्रॉ किया है, मतलब एक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। इसके दो इनपुट टर्मिनल्स है। सपोज ये है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो अगर आप इनपुट में एक ऐसा सिग्नल अप्लाई करते हैं तो फिर आपको आउटपुट में एक एम्पलीफायर सिग्नल मिलेगा, पर एम्पलीफायर सिग्नल जो है वो और इनपुट सिग्नल के बीच का कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा। तो ऐसे एम्पलीफायर्स को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर। तो आइए हम देखते हैं कि ऑप एम्प की मदद से हम कैसे नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका सर्किट ये है, देख सकते हैं कि जब हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने क्या देखा था? यह है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसमें हमने देखा था कि हमने जो है सोर्स वोल्टेज को इन्वर्टिंग पोर्ट में अप्लाई किया था और नॉन इन्वर्टिंग वाला जो टर्मिनल था उसको हमने ग्राउंड कर दिया था, और ये था फीडबैक रजिस्टर। पर इस केस में जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला केस है, इसमें हमने क्या किया? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने VS को अप्लाई किया, सोर्स वोल्टेज को, और जो इन्वर्टिंग जो पोर्ट था उसको RI के थ्रू हमने ग्राउंड कर दिया। तो आइए अभी हम क्या करेंगे, ये जो A पॉइंट है जिसको हम ऑब्वियसली वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं, इस पॉइंट में हम KCL अप्लाई करेंगे। और KCL अप्लाई करने से पहले आइए देखते हैं कि इस पॉइंट में कहाँ से करंट्स आ रहे हैं। तो क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है थ्रू RI, तो इस पॉइंट का वोल्टेज है 0। तो इसका मतलब क्या है? और ये है आउटपुट V0, और V0 इज़ ग्रेटर देन ये 0। सो क्या होगा कि ये V0 हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होगा। तो मैंने इधर ऐसे दिखाया कि एक करंट I जो ऐसे फ्लो हो रहा है V0 से लेके ये जाके इधर ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है I। तो फिर हम अभी अप्लाई करेंगे KCL A पॉइंट में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट जा रहा है इधर से, तो वो क्या होगा? V0 माइनस इस पॉइंट का अगर वोल्टेज हम मान ले VA, तो वो होगा V0 माइनस VA डिवाइडेड बाई RF, करंट का वैल्यू। और वही करंट इधर से जा रहा है वो है VA माइनस 0, क्योंकि ये तो ग्राउंडेड है, इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 है, तो होगा VA माइनस 0 बाई RI। अभी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड वी नो VS इक्वल्स टू VA। तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, अब चाहे तो उस वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो उधर क्या मैंने बोला था कि ये जो पॉइंट है इसको हम वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं, और वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में ये पता चलता है कि इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज जो है सेम होता है। तो उस हिसाब से इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, ये पॉइंट, तो देखिए ये पॉइंट जो है ये सोर्स वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये पॉइंट VS के साथ कनेक्टेड है, तो फिर इस पॉइंट का भी वोल्टेज है VS। तो इसीलिए वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट्स में क्या पता चलता है कि ये जो VA है हमारा, ये VA और VS इक्वल होंगे। तो हमने वही लिखा है VS इक्वल्स टू VA। तो हम अभी VA की जगह VS पुट करेंगे तो हमें मिलेगा V0 माइनस VS डिवाइडेड बाई RF इक्वल्स टू VS बाई RI। अभी हमने क्या किया? हमने दोनों साइड्स को VS से डिवाइड कर दिया। इधर एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाते हैं। V0 डिवाइडेड बाई VS डिवाइडेड बाई VS, इस साइड में आ गया RF बाई RI। थोड़ा सा और हमें मिलेगा V0 डिवाइडेड बाई VS माइनस 1 इक्वल्स टू RF डिवाइडेड बाई RI। तो हमें क्या मिला? V0 बाई VS इक्वल्स टू RF डिवाइडेड बाई RI प्लस 1। तो उसी को हमने इधर लिखा है। तो हमें क्या मिला? V0 बाई VS, V0 है आउटपुट वोल्टेज और VS है इधर हमारा सोर्स वोल्टेज। तो V0 बाई VS इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाई RI, ये हमें मिल गया। और V0 बाई VS यही है हमारा आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, मतलब ये है ऑप एम्प का गेन का वैल्यू 1 प्लस RF बाई RI। तो यही था हमारा नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर का गेन का वैल्यू। तो आइए अभी हम क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर का एक जो है एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसका एप्लीकेशन है यूनिटी गेन बफर, और इसको हम जो है वोल्टेज फॉलोअर भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर। तो आप जो है देखिए कि
इस सर्किट में हमने क्या किया था, आउटपुट के एक फ्रैक्शन को फीडबैक किया था आरएफ के थ्रू इस पॉइंट में। पर अभी हमने क्या किया, इधर से आरएफ को हटा दिया, और हटा देने से क्या हुआ, ये जो वी नॉट है और ये वाला जो पॉइंट है ए, ये बस एक वायर के थ्रू कनेक्टेड हो गया, जिसका कोई आर का वैल्यू नहीं है, मतलब जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मतलब इन दोनों के बीच एक शॉर्ट हो गया, वी नॉट और ये जो ए पॉइंट है, इन दोनों के बीच बस एक मैकेनिकल शॉर्ट हो गया। तो इसीलिए इस केस में क्या है, आर एफ का वैल्यू है 0। तो अभी हम, और ये सर्किट जो है सिमिलर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट ही है, बस इधर आर एफ का वैल्यू है 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, चलिए हम जो है अभी हमने जो डिराइव किया था वी नॉट बाई वी एस इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ बाई आर आई, तो हमने क्या किया, वी एस को इस साइड भेज दिया, तो वी नॉट इक्वल्स टू मिल गया 1 प्लस आर एफ बाई आर आई टाइम्स वी एस। ये है हमारा वी नॉट का एक्सप्रेशन। और ये वाले सर्किट में हमने क्या किया, आर एफ 0 ने ले लिया। आर एफ 0 मतलब जो है ये दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है जस्ट मैकेनिकली एक वायर के थ्रू शॉर्ट हो गए, जिनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आर एफ का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, इन दिस केस आर एफ इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा, वी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इंटू वी एस। सो हमें क्या मिला, वी नॉट बाई वी एस इक्वल्स टू 1। तो जिस एम्पलीफायर के केस में गेन का वैल्यू 1 होता है, उसको हम बोलते हैं बफर एम्पलीफायर बोलते हैं। फाइन। तो इस बफर में क्या होता है, जब जो भी इनपुट देंगे, मतलब इधर अगर वी एस इनपुट देंगे तो फिर आउटपुट में भी आपको वी एस ही मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं बफर एम्पलीफायर। तो अभी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ आपके भाई बा के लिए, बहुत काम आएगा। 95% चांसेस है अगर आपको कोई टीचर बफर के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे आपके प्रैक्टिकल के भाई बा में। वो क्वेश्चन क्या है कि मैंने अभी आपको वो क्वेश्चन क्या है अभी बताता हूँ, कि पहले तो वो आपको पूछेंगे कि बफर का डेफिनेशन क्या है। आप बताएंगे कि एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसका गेन का वैल्यू 1 है, मतलब जो आप इनपुट में देंगे आपको आउटपुट में वही वोल्टेज या फिर वही सिग्नल मिलेगा। तो वो आपको बोलेंगे, तो अगर ऐसा मिलेगा तो फिर एक सिंपल अगर आप वायर ले लेते हैं, एक वायर है जिसका कोई आर का वैल्यू नहीं है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा अगर आप वायर ले लेते हैं तो फिर इसके केस में भी तो आप जो भी इनपुट देंगे वी आई देंगे तो आउटपुट में भी आपको वी आई मिलेगा, बस ये वोल्टेज इधर पास कर जाएगा। तो फिर क्यों हम अलग से ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाए, क्यों हम अलग से एक बफर बनाए ऑप एम्प के थ्रू या फिर किसी और सर्किट एलिमेंट्स के थ्रू। तो इसको आइए ज़रा समझते हैं। तो कुछ जो है सर्किट्स में क्या होता है, सपोज़ ये एक हमारा इस बॉक्स के अंदर हमारा कुछ सर्किट्स था, ये एक सपोज़ इनपुट है और ये हमें एक आउटपुट मिल गया, ये हमें 2 पोर्ट्स के थ्रू एक आउटपुट मिल गया। और सपोज़ इधर एक और सर्किट है जिसमें भी ऐसे कुछ इनपुट्स है और ऐसे कुछ आउटपुट्स है। तो इस सर्किट के केस में क्या है, जो हमारा आउटपुट है वो एक हाई वोल्टेज है, वो एक हाई वोल्टेज आउटपुट है। और इस सर्किट के केस में क्या है, जो इनपुट है हमारा ये एक लो वोल्टेज इनपुट है। तो अगर किसी भी सर्किट के लिए अगर आपको सपोज ऐसा करना है कि आपको जो है ये वाले सर्किट को इस वाले सर्किट के आउटपुट को इस वाले सर्किट के इनपुट के साथ कनेक्ट करना है, तो फिर अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐसे एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये दोनों सर्किट्स डैमेज हो जाएंगे। क्यों डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक हाई वोल्टेज को एक लो वोल्टेज के थ्रू जो है हाई वोल्टेज आउटपुट को लो वोल्टेज इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर सर्किट्स डैमेज हो जाते हैं। कभी भी आप एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर भी तो अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस केस में जो है बफर एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों बफर एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ेगा, आप याद कीजिए कि ऑप एम्प का जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है हाई होता है। इनपुट इज़ वेरी हाई, आर आई इज़ हाई, बट ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है या फिर इम्पीडेंस आप जो भी बोले, जेड आई लिख सकते हैं, जेड नॉट लिख सकते हैं, वो होता है लो। तो अगर आप इन दोनों के बीच में एक बफर एम्पलीफायर को लगाते हैं तो इसका क्या है, इनपुट इम्पीडेंस है हाई और आउटपुट इम्पीडेंस है लो। तो आउटपुट इम्पीडेंस लो है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप आसानी से ये जो हाई आउटपुट वोल्टेज है इसको बफर के इनपुट में डाल सकते हैं और बफर के आउटपुट को आप इस सर्किट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हाई आउटपुट वोल्टेज को अगर आप
हाई इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप लो आउटपुट वोल्टेज को लो इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने बफर ही क्यों चूज़ किया और कोई एम्पलीफायर क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि बफर का जो है गेन का वैल्यू 1 है, तो फिर हमारा ये जो इधर से जो आउटपुट निकल रहा है वो ये बफर एम्पलीफाई नहीं करेगा, बस उसी आउटपुट को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके थ्रू ए लो इम्पीडेंस इस सर्किट में पास कर देगा। तो इसीलिए जो है बफर एम्पलीफायर्स का यूज़ किया जाता है। तो यही था हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स एंड इसका कुछ एप्लीकेशंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।